एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का जैसा कि आज रुक जाना नहीं परीक्षा का इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 101% प्रश्न बन जाएंगे। ये मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ। तो इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बताऊँगा तो जल्दी से जल्दी आपको याद करना रहेगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि महाभारत भाषा में रचित है। तो जो महाभारत है वो संस्कृत भाषा में रचित है। यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा लिख कर आना है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय धर्म से संबंधित है, तो ये कौन सा धर्म हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है ये बौद्ध धर्म होगा। तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि बीजक में उपदेश हैं, तो बीजक में कबीरदास के उपदेश हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कबीरदास। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर आपको सिद्धू कान्हू जो था ये संथाल विद्रोह का नेता था। तो इसमें आपको लिखना है सिद्धू कान्हू। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये जो कथन था ये कथन किसका था? तो लिखकर आना है ये कथन लॉर्ड डलहौजी का था। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए। पहाड़िया लोग खेती करते हैं, तो पहाड़िया जो लोग हैं वो झूम की खेती करते हैं। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? झूम की खेती लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा आज परीक्षा में, ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हड़प्पा में कहीं कहीं पर मृतकों को तांबा के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम तीर्थकर कहते हैं। तो इसमें आपको तीर्थकर आज लिखना है। गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान हो जाएगा। प्रथम शताब्दी में व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत आए थे। तो इसमें आपको लिखना है वास्को डी गामा। क्या लिखना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ये आपको लिखना है। कृष्णदेव राय ने तुलु वंश से था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तुलु वंश। जिसके दफ्तर पर पूरे मुगल राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी थी, तो उसे हम दीवान ए आला कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवान ए आला, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। अगला देख लीजिएगा, ये सत्य और असत्य वाले आ जाएंगे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जो दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन उज्जैन के अभिलेख से प्राप्त होता है, ये गलत हो जाएगा। फ्रांसो बर्नियर इंग्लैंड से भारत आया था, गलत हो जाएगा। अगला है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आगरा में है, ये गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नामक ने, और ये 1336 में की थी। बिल्कुल बात सत्य है। जजमानी प्रणाली बंगाल में प्रचलित थी, बिल्कुल बंगाल में प्रचलित थी। तो ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से जल्दी। सभी बच्चों को मैं जल्दी पेपर बता रहा हूँ, समय कम बचा है। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इंडिका लिखना है। कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र के जनक थे, तो अर्थशास्त्र के जनक से। इब्न बतूता की यात्रा का विवरण जो मिलता है रिहला में मिलता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिहला हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकनान विवरण देता है। तो ये जो विवरण देता है इसमें आपको लिखना है जोतदार का। दक्कन का विद्रोह कब होता है? तो दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल आप याद करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगला देख लीजिएगा, हड़प्पा की मोहरों पर क्या उत्कीर्णित है? तो इसमें आपको लिखना है वृषभ या पशुपति मोहर उत्कीर्णित है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वृषभ भी लिख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये जो रचना की थी
ये हरिसेन के द्वारा की गई थी। कौन से काल में की गई थी? गुप्त काल में की गई थी। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अगला देख लीजिएगा, अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राम राय ने, राम राय। मुगल काल में परगना क्या है? तो गांव का समूह। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गांव का समूह। दक्कन दंगा आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कहाँ पर पेश की थी? तो ये ब्रिटिश संसद में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संसद। संथालों को जमीन देकर कहाँ पर बसाया गया था? तो पहाड़ियों पर बसाया गया था। यहाँ पर आपको लिखना है पहाड़ियों पर, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने बता दिए हैं पहले। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मैं अगला सेट बता देता हूँ। बिल्कुल पढ़कर ही जाना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। थेरी गाथा एक भाग है। तो सुत्त पीटक का भाग है। सुत्त पीटक का ध्यान रखना, जल्दी से बताओ। पांडवों की माता? माता कुंती। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हरिहर और बुक्का ने की। अगले देख लीजिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसने लिखी थी? तो ये रिहला जो पुस्तक है ये इब्न बतूता के द्वारा। सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। जल्दी से ध्यान से देख लीजिएगा, समय कम है, जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खेतड़ी। क्या लिखना है? खेतड़ी लिखना है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? चंद्रगुप्त। भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप, क्या लिखना है? सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने की। किसने की? अल बरूनी। कराइकल अम्मैयर एक नैनार संत थे। यहाँ पर आपको लिखना है नैनार। हम्पी के भग्नावशेष कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे, सभी साथीगण, विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं।